हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो इन आवर लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात की थी वाटर ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में कि प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन या दूसरे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर आपने वाटर ट्रांसपोर्ट वाला लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच। आई विल पिन दैट ऑन आई बटन, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की अगर बात करें तो वी ऑल नो कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, वाटर और एटमॉस्फेयर से मिलने वाला CO2, इन दोनों को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। दिस इज द कार्ब जो कि फूड है प्लांट्स के लिए, प्लस वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है ये एक्चुअली बना कहाँ है, ये बना है आपके प्लांट्स के लीव्स के अंदर, है ना। प्लांट्स के लीव्स के अंदर ही तो आपके जो लाइट कैप्चर करने वाले पिगमेंट हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो चूंकि ये फूड बना हुआ है आपके लीव्स के अंदर, तो ये लीव्स के अंदर ही तो नहीं रहेगा। प्लांट्स के हर एक पार्ट को क्या ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। तो ये जो भी फूड फॉर्म हुआ है इसको क्या करना होगा, लीफ से प्लांट्स के अदर पार्ट में ट्रांसफ़र करना होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, ये कैसा होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, और यू कैन से कि ये मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। एनसीईआरटी में इट इज़ रिटन कि ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है ना, फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल है, मतलब लीव्स में जो फूड बना है उसकी रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर जहाँ जहाँ भी होगी। लेट्स से प्लांट्स के स्टेम को, रूट को ज़रूरत है तो वो डाउनवर्ड आएंगे। लेट्स से प्लांट्स के फ्लावर को या फ्रूट को ज़रूरत है फूड की स्टोरेज के लिए, तो वो किधर जाएंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है ना, तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फूड का। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में जो भी फूड जो है वो फॉर्म किया गया है ये मूव होता है लीव से। ठीक है, जहाँ पे कि वो फॉर्म होता है, मतलब लीव्स के अंदर फूड फॉर्म होता है और उसके बाद उसकी मूवमेंट होती है थ्रू आउट द प्लांट। ओके, ये जो ट्रांसपोर्ट है सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सीधी सी बात है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और ये कहाँ होता है, किसकी मदद से होता है, ये एक वैस्कुलर टिश्यू की मदद से होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं जैसे फूड, फूड अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो पी का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, फूड। ठीक है, और फ्लोएम में भी पी है, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से होगा, फ्लोएम से होगा। ठीक है, अगर आप जाइलम देखें जिससे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, जल को हम, वाटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं ना, जल। तो इसमें ज आ रहा है और जाइलम में जेड आ रहा है, तो आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है ना, ओके। तो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है वो स्पेशल तरीके के टिश्यू से होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। अब ऐसा नहीं है कि फ्लोएम से सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ही होता है, फ्लोएम से अमीनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है जिनको फूड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को है। अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स। अमीनो एसिड और दूसरी चीज़ें जो हैं वो कहाँ डिलीवर की जाती हैं, रूट के पास, फ्रूट्स के पास, और जो ग्रोइंग ऑर्गन होते हैं या सीड्स होते हैं उन सब के पास इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और उनको वहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जाता है, भेजा जाता है। कौन से टिश्यू की मदद से, फ्लोएम टिश्यू की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, प्लांट के अंदर जो आपका जाइलम होता है उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका जाइलम टिश्यू है, इसके अंदर इस तरीके से सीफ प्लेट लगे होते हैं। ठीक है ना, छन्नी के जैसे इस तरीके से प्लेट्स लगे होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं इन प्लेट्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं सीफ ट्यूब। दिस आर नोन एज व्हाट, दिस आर नोन एज सीफ ट्यूब। ठीक है, सीफ ट्यूब के साथ साथ एक और तरीके का, स्पेशल तरीके का सेल लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका क्या, दिस इज द कंपेनियन सेल एंड दिस इज व्हाट,
दिस इज द कंपेनियन सेल एंड दिस इज द सीव ट्यूब। तो ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों मिलके क्या करते हैं, फूड के ट्रांसपोर्टेशन का मदद करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। सीव ट्यूब क्या करता है, सीव ट्यूब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जो भी फूड आपके जाइलम में आएगा वो जाइलम के सीव एलिमेंट के थ्रू छनता जाएगा और जिधर भी जाना होगा उसको, लेट्स से अगर नीचे की डायरेक्शन में रूट की तरफ जाना है तो रूट की तरफ मूव करने लगेगा, अगर ऊपर डायरेक्शन में फ्लो करना है तो ऊपर डायरेक्शन में भी फ्लो करने लगेगा। इस काम को करने के लिए सीव ट्यूब की मदद करता है एक सेल जिसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के साथ ही कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है उसके एडजेसेंट में ही, ठीक है। और उसकी किसकी मदद करता है, सीव ट्यूब की मदद करता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कंपेनियन किसको बोलते हैं, हिंदी में कंपेनियन को बोलते हैं साथी, जो आपका साथ दे आर नोन एज कंपेनियन। तो ये जो कंपेनियन सेल है आपका, ये किस चीज़ में मदद कर रहा है, ये आपके सीव ट्यूब की मदद कर रहा है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके फाइन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है और दूसरे सब्सटेंसेस का भी ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा किया जाता है, सीव ट्यूब के द्वारा किया जाता है। एक स्पेशल तरीके के सेल उसमें मदद करती है जिसको हम एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोलते हैं। और दोनों फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे करते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों ही डायरेक्शन में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ओके, समझ आ रही है बातें आप लोगों को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखिए ट्रांसलोकेशन जो है फ्लोएम में वो अचीव्ड बाय यूटिलाइज्ड एनर्जी। वो कैसे की जाती है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगता है, एनर्जी लगता है, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। इसके अंदर क्या लगने वाला है, इसके अंदर फूड ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट को एनर्जी लगने वाली है, ठीक है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। मटेरियल जो भी फूड मटेरियल है वो आपके फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी का यूज़ करके। और एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एटीपी जो एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वो इस्तेमाल होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सुक्रोज इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। अब अगर सुक्रोज ट्रांसफर होगा किसी भी टिश्यू के अंदर, तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज अ काइंड ऑफ शुगर, ठीक है। तो कभी भी अगर सुक्रोज ट्रांसफर होगा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब अगर आप चीनी खा लेते हैं तो आपको तुरंत से प्यास लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही अगर सुक्रोज का ट्रांसफर होगा, सुक्रोज इज अ फूड, तो आपके एडजेसेंट सेल के जो आसपास के सेल हैं या जिस भी सेल में शुगर ट्रांसफर होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर का मूवमेंट होगा। लेट्स से ये एक टिश्यू है, सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। क्या हुआ, इस सेल में सुक्रोज आया, ठीक है, ट्रांसफ़र होते हुए आपके फ्लोएम और आपके कंपेनियन सेल से ट्रांसफ़र होता हुआ इधर सुक्रोज जो है वो पहुंच गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ सुक्रोज पहुंचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका शुगर का कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। शुगर कंटेंट इंक्रीज़ होने की वजह से आसपास से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो तुरंत से डिफ्यूज इन होके सेल के अंदर आ जाएंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल। तो उसकी वजह से इस सेल का ओवरऑल जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। ओके, ये जो प्रेशर है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ये क्या करेगा, मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से ये जो फूड है, जो सुक्रोज इधर आया है, ये आगे वाले फ्लोएम टिश्यू में मूव कर जाएगा, ठीक है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। फिर यहाँ भी सेम काम होगा, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर से आ जाएगा, फिर यहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, फिर आगे फर्दर ये मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फूड पार्टिकल था आपका, जो कि सुक्रोज था, वो क्या हो रहा है, वो आपके सेल टू सेल मूवमेंट जो है वो शो कर रहा है। ओके, समझ आ रही है, इस तरीके से फूड का मूवमेंट होता है। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। इस वजह से क्या होता है, प्लांट के जिस भी ऑर्गन को जहाँ भी ज़रूरत होती है फूड की, वहाँ पे फूड इसी प्रोसेस के थ्रू पहुँचाया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्प्रिंग सीजन में शुगर स्टोर्ड होता है रूट में और स्टेम टिश्यू में, जिसकी वजह से जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो किधर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, बर्ड्स की तरफ, ग्रोइंग बर्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एक डायग्राम देख लीजिए,
देखिए, ये आपका एक जनरल प्लांट है, ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर पढ़ेंगे। ये आपका लीफ है, ठीक है। लीफ के अंदर क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है जिससे कि ग्लूकोज जो है वो बना है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को क्या करना है, मूव करना है अलग अलग जगहों पे। तो क्या होगा, अब आपने क्या किया है, वाटर प्लांट में वाटर तो दिया ही है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट होके स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू, जिधर जिधर भी जाना होगा जाएगा और अल्टीमेटली ये वाटर इधर भी आएगा। अब इस लीफ के अंदर ग्लूकोज बना है, मतलब यहाँ पे शुगर का कंटेंट कैसा है, ऑफ कोर्स ज़्यादा है, हाई है ना। हाई शुगर कंटेंट होने की वजह से यहाँ के सेल में बहुत सारा वाटर जो है वो क्या होगा, वो डिफ्यूजिन हो जाएगा, ठीक है। वाटर डिफ्यूजन होने की वजह से ये सेल्स अपने आगे के सेल्स में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो भेजते रहेंगे और धीरे धीरे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल किधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इस बड वाले रीजन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। ग्लूकोज मूव अप टू द ग्रोइंग बड। फाइन, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा जो हमने फूड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो किस तरीके से होता है, व्हाट आर द मेथड्स। एक बार लेक्चर और देख लीजिएगा रिवाइंड करके, अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में। हमने प्लांट्स के अंदर या जनरली अगर हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात करें तो हमने न्यूट्रिशन देख लिया है, हमने रेस्पिरेशन देख लिया है, हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया है, ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी। सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है विच इज़ एक्सक्रिएशन, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।